दो बात आपको हमेशा याद रखना है अगर आप शेयर बाजार के फील्ड में काम करते हो तो। किसी भी फील्ड में अगर आप 5 सालों तक खड़ा रहते हो, 5 सालों तक मेहनत करते हो ना, तो ये सब आपके सामने बच्चों का खेल हो जाएगा। अगर हमारे देश में किसी को डॉक्टर बनना है ना, तो डॉक्टर बनने के लिए हमारे देश में काफी सारा स्कूल एंड कॉलेजेस बनाया गया है। उसी तरह अगर हमारे देश में किसी को इंजीनियर बनना है ना, तो इंजीनियरिंग के लिए भी हमारे देश में काफी सारा स्कूल एंड कॉलेजेस बनाया गया है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि अगर हमारे देश में किसी को शेयर बाजार को सीखना है, किसी को शेयर बाजार में अपना करियर बनाना है, किसी को शेयर बाजार से अगर पैसा कमाना है ना, तो अफसोस इस बात का है कि हमारे देश में शेयर बाजार के बारे में आज तक किसी स्कूल एंड कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जाता है। तो खैर छोड़िए, अगर आप इस वीडियो में आ ही गए हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिल जाएगा, पूरा ज्ञान मिल जाएगा कि एक नया व्यक्ति कैसे शेयर बाजार में अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकता है। पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, आपको सिखाने समझाने के लिए बनाया गया है। वैसे शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, पैसा डूबने का डर होता है, तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे तो अपने रिस्क पर करे। इस वीडियो से बस आप नॉलेज ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए समझते हैं आसान भाषा में कि नया व्यक्ति शेयर बाजार में कैसे शुरुआत कर सकता है। तो अगर आपको शेयर बाजार में शुरुआत करना है ना, तो सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट, यानी कि शेयर मार्केट का बेसिक्स क्या है, इसके बारे में आपको पहले नॉलेज लेना पड़ेगा। देखो, शेयर बाजार भी एक बहुत बड़ा फील्ड है। जिस तरह एक डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 4 से 5 सालों का कड़ी मेहनत लगता है, इंजीनियर बनने के लिए भी 4 से 5 सालों का कड़ी मेहनत लगता है, उसी तरह अगर आपको शेयर बाजार की फील्ड में भी कुछ बहुत बड़ा उखाड़ना है ना, तो यहां पर भी आपको समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो शेयर बाजार का बेसिक्स जो है, बहुत सारी चीज आता है। क्या क्या आता है, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा शेयर मार्केट काम कैसे करता है। यानी कि ये जो शेयर मार्केट आप देखते हो, शेयर मार्केट का जैसे ही आपके दिमाग में पिक्चर आता है तो आपके सामने 2 बिल्डिंग सामने आ जाता होगा और आप देखते होंगे कि यही शेयर मार्केट है। लेकिन ये बिल्डिंग का मतलब क्या है, क्या होता है शेयर मार्केट, इसका मीनिंग क्या है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, ये सारी जो बेसिक चीजें हैं, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या जानना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड क्या होता है, क्योंकि शेयर बाजार का पार्ट ही है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसके बाद आपको जानना पड़ेगा एसआईपी क्या होता है, उसके बाद आपको जानना पड़ेगा ट्रेडिंग क्या होता है। बहुत सारे लोगों को तो लगता है कि ट्रेडिंग ही शेयर मार्केट है, जबकि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग एक पार्ट है। ध्यान से समझिएगा, लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग ही शेयर मार्केट है, जबकि ट्रेडिंग तो शेयर मार्केट का एक पार्ट है। समझ गए? तो ट्रेडिंग के बारे में जानना पड़ेगा, आपको डीमेट अकाउंट के बारे में जानना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जानना पड़ेगा। उसके बाद आपको शेयर बाई सेल करने का प्रोसेस जानना पड़ेगा, यानी कि किसी भी कंपनी के शेयर को कैसे खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, उसका प्रोसेस जानना पड़ेगा। उसके बाद ऑल बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट, यानी कि शेयर मार्केट के बारे में जितना बेसिक्स है सब कुछ जानना पड़ेगा। और मैं जानता हूं कि अगर आप नया हो तो एक दिन में सारा बेसिक्स को जानना, एक दिन में पूरा ज्ञान ले लेना इम्पॉसिबल है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति एक दिन में पूरा नहीं सीख सकता है, इसीलिए आपको समय देना पड़ेगा, धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, जो बेसिक्स है धीरे धीरे आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले इसको समझो कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। देखो, शेयर मार्केट में कंपनी जो होती है ना, वो अपनी हिस्सेदारी को बेच सकती है। हिस्सेदारी यानी कि जो कंपनी होती है वो अपना शेयर को बेच सकती है, ठीक है। अब मान के चलते हैं कोई भी एक एबीसी कंपनी है और इस एबीसी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ गई ना, तो ये जो एबीसी कंपनी है, ये कंपनी अपना थोड़ा सा हिस्सा शेयर बाजार में शेयर के रूप में बेच सकती है, ठीक है। उसके बाद ये जो शेयर कंपनी ने बेच दिया, अब इस शेयर को लोग खरीद सकता है। कौन कौन खरीद सकता है? मेरे जैसे, आपके जैसे जो आम पब्लिक है वो खरीद सकता है। उसके बाद बड़े बड़े लोग जैसे कि एफआईएस हो गया, विदेशी बड़े बड़े इन्वेस्टर हो गया, वो लोग खरीद सकते हैं। उसके बाद डीआईएस हो गया, यानी कि हमारे देश के बड़े बड़े इन्वेस्टर हो गया, वो लोग खरीद सकते हैं। तो इतना समझ लो, शेयर बाजार में कंपनी अपने हिस्सेदारी को बेचती है और पब्लिक जो है, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है, वो लोग कंपनी के शेयर को खरीद सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। शेयर मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पर चलता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी एक एबीसी कंपनी है और इस कंपनी का जो शेयर है शेयर बाजार में लिस्ट हो गया, यानी कि इस कंपनी ने अपने हिस्सा को शेयर बाजार में बेच दिया। अब वो जो कंपनी का शेयर है, वो उसका प्राइस अप डाउन कैसे होता है? उसका प्राइस 2 चीजों पर निर्भर रहता है कि उस कंपनी का जो प्राइस है वो बढ़ेगा या फिर कमेगा। वो 2 चीजों का नाम है डिमांड
एंड दूसरा है सप्लाई। कोई भी कंपनी का शेयर का प्राइस अगर अप डाउन होता है ना, यानी कि ऊपर जाता है नीचे आता है, तो उस कंपनी का डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही वो गेम चलता है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक कंपनी है जिस कंपनी का शेयर रोज भाग रहा है, काफी तेजी से भाग रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस कंपनी का मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड चल रहा है, उस कंपनी के शेयर को हर कोई खरीदना चाहता है, इसीलिए उस कंपनी का शेयर डेली डेली भाग रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि अगर किसी कंपनी का शेयर देखते हो डेली डेली गिर रहा है, डेली डेली नीचे ही जा रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस कंपनी का शेयर में काफी ज्यादा सप्लाई बढ़ गया है। अब सप्लाई अगर बढ़ गया है तो इससे आपको यह समझना चाहिए कि उस कंपनी के शेयर को हर कोई बेच रहा है। अब किसी भी चीज को अगर हर कोई बेचेगा ना, तो उस चीज का सप्लाई बढ़ जाएगा, और सप्लाई अगर बढ़ जाएगा तो उस चीज का जो प्राइस है वो भी गिर जाएगा। तो इतना समझ लो, शेयर बाजार में कोई भी कंपनी के शेयर का भाव जो अप डाउन होता है ना, वो डिमांड एंड सप्लाई पर चलता है। अब डिमांड कब बढ़ता है? जब कंपनी अच्छा होगा तो डिमांड बाय डिफॉल्ट बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो शेयर का भाव ऊपर जाएगा। सप्लाई कब बढ़ेगा? जब कंपनी का बिजनेस खराब होगा तो कंपनी का शेयर का जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगा, यानी कि काफी सारे लोग उस कंपनी के शेयर को बेचेगा, सप्लाई बढ़ जाएगा तो कंपनी का शेयर भी नीचे आ जाएगा। तो सिंपल इस वीडियो में इतना समझ लो कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। शेयर मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर काम करता है, इतना क्लियर हो गया। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड शेयर बाजार का ही एक पार्ट होता है। ये एक ऐसा फंड होता है जिस फंड में अगर इन्वेस्ट किया जाए तो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर रहता है, वो फंड मैनेजर इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनीज के शेयर में हमारे पैसों को इन्वेस्ट करता है। यानी कि अगर आप शेयर बाजार में कोई भी ABC कंपनी है, उस कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो इसको बोला जाएगा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसी तरह शेयर बाजार में कोई भी XYZ म्यूचुअल फंड है, उस म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको बोला जाएगा इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसीलिए क्योंकि आपने तो उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, अब वो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो आपके ही पैसे को अलग अलग जगह अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देगा, तो इसीलिए इसको इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो म्यूचुअल फंड जो होता है ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आपको शेयर बाजार का उतना ज्ञान नहीं है और अगर आप किसी एक्सपर्ट के फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है म्यूचुअल फंड। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने तरफ से बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करें। एक होता है SIP इन्वेस्टमेंट। SIP यानी कि सिस्टेमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करना, चाहे म्यूचुअल फंड में चाहे किसी भी कंपनी के शेयर में अगर आप सिस्टेमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो, उसी को बोला जाता है SIP इन्वेस्टमेंट, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब शेयर बाजार में कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदना और उसको बहुत ही कम समय के अंदर बेच देना, उसी को बोला जाता है ट्रेडिंग। डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। डीमेट अकाउंट यानी कि अगर आप कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो और उसको लंबे समय तक अपने अकाउंट में रखते हो तो उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। और अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हो, यानी कि कम समय के लिए किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो बेचते हो, एक दिन में खरीदते हो एक दिन में बेचते हो, आप कंपनी के शेयर को एक दिन से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो एक होता है डीमेट अकाउंट, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट। आपको शेयर को कैसे खरीदना है कैसे बेचना है ये सीखना पड़ेगा अपने मोबाइल से। उसके बाद ऑल बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट, यानी कि शेयर बाजार के बारे में काफी सारा और भी बेसिक्स है, वीडियो में आगे बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, तो सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। तो यहाँ तक मोटा मोटी शेयर बाजार का जो जो बेसिक्स है वो पूरा क्लियर हो गया ना? अगर क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा। तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं, मैंने उसी ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। तो शेयर बाजार का बेसिक्स के बारे में जैसे ही आप ज्ञान ले लोगे, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको जियोपॉलिटिक्स एंड ग्लोबल इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। एक चीज याद रखना, शेयर बाजार में अगर आप आए हो ना, तो एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में हर एक चीज एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है। पॉइंट नंबर 2, दुनिया में हर एक देश एक दूसरे देशों के साथ जुड़ा हुआ रहता है। दो बात आपको हमेशा याद रखना है अगर आप शेयर बाजार के फील्ड में काम करते हो तो। दुनिया में हर एक चीज एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है और दुनिया में हर एक देश अपने आप में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। मुझे पता है आपके दिमाग में काफी ज्यादा कंफ्यूजन आया होगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, अभी आपको पूरा बारीकी से समझा दूंगा। पहले इसको समझो कि आपको शेयर बाजार में दुनिया में जितना भी देश है, हर एक देश का जो जीडीपी है, यानी कि जीडीपी का मतलब होता है कि कोई भी देश का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ किस रफ्तार से हो रही है, उसको कैसे पता लगाया जाता है, उसको उस देश का जीडीपी को देखकर पता लगाया जाता है। तो शेयर बाजार की फील्ड में अगर आप काम करते हो तो दुनिया में जो बड़े बड़े देश है उन देशों का जीडीपी के बारे में आपको नॉलेज लेना पड़ेगा।
दुनिया में जितना भी देश है उन देशों का जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई है, उसके बारे में आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। दुनिया में जितना भी देश है उन देशों में वेदर कैसा है यानी कि मौसम कैसा है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। हाँ, अभी आपका कंफ्यूजन आया होगा कि अरे भाई कहाँ शेयर मार्केट, कहाँ आप बोल रहे हो कि पूरी दुनिया का जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, मौसम कैसा है, ये सब के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है, रीजन बताऊंगा मैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो को आगे आगे देखोगे पूरा रीजन पता चल जाएगा कि कैसे एक चीज दूसरे चीज के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इन्फ्लेशन सॉरी वेदर यानी कि मौसम दुनिया में कैसा चल रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी लेना पड़ेगा। हेल्थ यानी कि पूरी दुनिया में हेल्थ, पूरी दुनिया का हेल्थ कैसा है, कहीं किसी देश में कोई वायरस तो नहीं आ गया, कहीं हमारे देश में कोई वायरस तो नहीं आ गया, इसके बारे में भी आपको पूरा जानकारी रखना पड़ेगा। उसके बाद गवर्नमेंट यानी कि कौन से देश में कौन सा गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन है, कैसे सोचता है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। पॉलिटिक्स के बारे में आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल है, इसके बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा। इसके अलावा और भी जैसे युद्ध वगैरह हो गया कि कौन से देश के साथ कौन से देश का वार चल रहा है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। एक एक को समझाता हूं कि कैसे एक चीज दूसरे चीज के साथ जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल एक एबीसी कंट्री है, एक एबीसी कंट्री है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये एक देश है। अब इस देश का जो जीडीपी है यानी कि जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ काफी ज्यादा स्लो हो गया। यानी कि ये जो एबीसी देश है, इस देश का जो ग्रोथ है काफी ज्यादा स्लो हो गया। अब मान के चलते हैं हमारा जो इंडिया है, वो इंडिया एबीसी जो देश है इसके साथ काफी अच्छा बिजनेस करता है। हमारा इंडिया इस एबीसी देश में काफी अच्छा माल बेचता है, काफी अच्छा यहाँ पे सर्विस बेचता है। ठीक है, मान के चलते हैं हमारे देश में प्लास्टिक उत्पादन होता है और वो जो प्लास्टिक है 90% जो प्लास्टिक है वो ये जो देश है ये देश खरीद लेता है। अब देखो हमारे देश में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट अगर कोई भी देश खरीदता है तो ये तो अच्छा माना जाएगा ना, इससे कमाई कौन सा देश का होगा, हमारे देश का होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात यह है कि अगर यही जो देश है, इस देश का जो ग्रोथ है अगर डाउन में चला जाएगा ना, तो इससे खाली इस देश का परेशानी नहीं है। अगर ये एबीसी देश अगर डाउन में जाएगा तो खाली ये देश डाउन में नहीं जाएगा, इस देश के साथ जो देशों का बिजनेस से जुड़ा हुआ है वो देश भी संकट में आ जाएगा। अब मैंने आपको एग्जांपल में क्या समझाया था कि मान के चलते हैं हमारा इंडिया 90% जो प्लास्टिक प्रोडक्शन करती है वो ये वाला देश में बेचती है। अब उसी जगह ये देश कुछ दिनों से काफी ज्यादा डी ग्रोथ में जाने लगा। अब इस देश में संकट आ गया तो ये जो देश है माल ज्यादा नहीं खरीदेगा, क्योंकि देश में ही संकट है तो माल ज्यादा नहीं खरीदेगा। अब इतना दिन ये देश कौन से देश से माल खरीदता था, हमारे इंडिया से खरीदता था। तो कहाँ ये देश में प्रॉब्लम आया, लेकिन उसका इनडायरेक्टली इफेक्ट कहां पर हुआ, इंडिया में हुआ। मैंने बस आपको एग्जाम्पल समझाया। ठीक है, तो इसी तरह पूरे देश का जो बड़े बड़े देश है या फिर इंडिया के साथ जो देश काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है, इंडिया जो देशों में काफी अच्छा बिजनेस करती है, उन देशों का जीडीपी कैसा है, जीडीपी ग्रो कर रही है या फिर डाउन जा रहा है, इन सारी चीजों पर आपको नजर रखना है। ठीक है, उसके बाद इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, इन्फ्लेशन जीडीपी के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया ये वाला देश में काफी अच्छा बिजनेस करती है और इस देश में काफी महंगाई बढ़ गया। अब इस देश में महंगाई बढ़ गया यानी कि संकट बढ़ गया। अब ये देश में संकट बढ़ गया तो इनडायरेक्टली इस देश के साथ जो देश जुड़ा हुआ है, जो देश इस देश में बिजनेस करती है, वो देश भी प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो इन्फ्लेशन ये भी आपको नजर रखना पड़ेगा कि कौन से देश में कैसा इन्फ्लेशन है। वेदर यानी कि मौसम। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि भाई मौसम से शेयर बाजार का क्या कनेक्शन है, तो भैया सब कुछ कनेक्शन है। मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल आप हमारे ही देश का एग्जांपल ले लो। हमारे देश में इस बार का जो मौसम है काफी ज्यादा खराब रहा। इस बार हमारे देश में उतना ज्यादा बारिश नहीं हुआ। तो जबकि हमारे देश में इस साल उतना अच्छा बारिश नहीं हुआ, तो बारिश नहीं होने से खेती बाड़ी अच्छा से नहीं होगा, ज्यादा जो सब्जी वगैरह है वो उत्पादन ज्यादा नहीं होगा। बारिश नहीं होगा तो ज्यादा खेती बाड़ी अच्छा से नहीं होगा ना, तो सब्जी वगैरह ज्यादा नहीं उगेगा। तो जबकि सब्जी वगैरह ज्यादा नहीं उगेगा तो सब्जी से रिलेटेड यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कंपनी है, जो कंपनी एग्रीकल्चर में बिजनेस करती है, उन कंपनी का भी धंधा खराब हो जाएगा। अब अगर एग्रीकल्चर कंपनीज का धंधा खराब होता है तो उस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ जितना भी बाकी कंपनी से उसका भी धंधा खराब होगा कि नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि अगर किसी भी साल में ज्यादा बारिश नहीं होता है तो सब्जी उत्पादन ज्यादा नहीं होगा। अब अगर सब्जी उत्पादन ज्यादा नहीं होगा तो सब्जी का जो सप्लाई है वो लिमिटेड हो जाएगा।
उत्पादन ही नहीं होगा तो सब्जी का सप्लाई कम हो जाएगा ना। अब किसी भी चीज का सप्लाई कम हो जाएगा तो उस चीज का भाव बढ़ेगा कि नहीं। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ने का भी खतरा होता है। तो समझ रहे हो कहां पर वेदर यानी कि मौसम कहां पर बिगड़ता है तो इसका असर महंगाई पर भी आ जाता है, ये इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है। ठीक है, और ये सारा चीज का जो असर है सब कुछ शेयर मार्केट में दिखता है। अगर महंगाई बढ़ता है किसी देश में, असर शेयर मार्केट में दिखेगा। जीडीपी अगर डगमगा जाता है उसका असर शेयर बाजार में दिखेगा। वेदर खराब होता है इसका भी असर शेयर बाजार में दिखता है। सब कुछ देश में क्या चल रहा है क्या नहीं, कोई भी देश कितना तरक्की कर रहा है, उस देश का शेयर बाजार को देखोगे ना तो पूरा आपको पता चल जाएगा कि उस देश का ग्रोथ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट यानी कि दुनिया में बड़े बड़े देशों का कौन सा गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन है। फॉर एग्जांपल हमारे देश में जो मोदी सरकार है अभी के टाइम पे, वो काफी सारा ऐसा बिजनेसेस है जिन बिजनेसेस को पुश करना चाहता है। तो अगर किसी देश का कोई भी गवर्नमेंट अलग अलग बिजनेसेस को पुश करना चाहता है तो उन बिजनेसेस का फायदा होगा कि नहीं। अब अगर उन बिजनेसेस का फायदा होगा तो इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में अगर उन कंपनीज का शेयर है तो शेयर का भी भाव बढ़ेगा। तो उसी तरह आपको हर एक देश का जो गवर्नमेंट है इसके बारे में जानकारी लेना पड़ेगा। कौन सा देश का गवर्नमेंट क्या चाहती है, क्या उनका इंटेंशन है, कौन से बिजनेसेस पर उनका फोकस है, ये आपको जानकारी लेना पड़ेगा। एक दिन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको देखकर ये लग रहा होगा कि इतना सारा चीज भाई मेरे दिमाग के ऊपर से है और इतना सारा चीज मैं कैसे अकेला पता लगाऊंगा। तो मेरे भाई किसी भी फील्ड में अगर आप 5 सालों तक खड़ा रहते हो, 5 सालों तक मेहनत करते हो ना, तो ये सब आपके सामने बच्चों का खेल हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि भाई कौन सा देश में कैसा वेदर है, कौन सा देश में कौन सा वायरस आ गया, कौन सा देश का गवर्नमेंट कैसा सोचती है, मुझे कैसे पता चलेगा। आई नो, मैं भी आपका डर समझ रहा हूं कि ये सारा चीज आप कैसे पता लगाओगे। किसी भी फील्ड में अगर आप टिके रहते हो ना, भाग कर नहीं जाते हो, तो उस फील्ड में आगे बढ़ने से आपको कोई भी माई का लाल नहीं रोक सकता है। जिस तरह एक बहुत बड़ा पत्थर में अगर आप 1000 लीटर पानी डाल दोगे ना, तो उस पत्थर का कोई बाल भी बाका नहीं होगा। लेकिन उसी पत्थर में वही 1000 लीटर जो पानी है वो बूंद बूंद करके 10 सालों तक आप डालोगे ना, तो वो जो पत्थर है उसमें एक बहुत बड़ा छेद हो जाएगा। तो इससे आपने क्या समझा कि भैया कोई भी काम को अगर लगातार किया जाए, लगातार सीखा जाए, तो उस खेल में चैंपियन बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो घबराओ मत, धीरे धीरे सीखते जाओ, सब क्लियर हो जाएगा। तो आपको पॉलिटिक्स के बारे में जानना पड़ेगा। क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल, ये एक ऐसा मटेरियल है, क्रूड ऑयल एक ऐसा ऑयल है जिससे पेट्रोल बनता है, जिससे डीजल बनता है। क्रूड ऑयल एक ऐसा मटेरियल है जिससे टायर बनता है, जिससे पेंट बनता है। टायर यानी कि जो आप बाइक चलाते हो जो टायर है वो भी क्रूड ऑयल से बनता है, या फिर आप जो घर में पेंट वगैरह करते हो वो भी क्रूड ऑयल से बनता है। तो ये जो मटेरियल है हमारे देश में इसकी काफी ज्यादा कमी है, और ये जो मटेरियल है ये हम बाहर के देशों से खरीदते हैं। तो बाहर के देशों से जबकि ये चीज खरीदते हैं और ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है, अब बाहर के देश में संकट आ जाए अगर, तो इस चीज का प्रभाव बढ़ जाएगा। अब इस चीज का भाव बढ़ जाएगा तो इसका असर हमारे देश में भी दिखेगा। तो इसका भी जो क्रूड ऑयल है इस पर भी आपको नजर रखना चाहिए। युद्ध वगैरह जो कौन से देश में कैसा युद्ध चल रहा है, किन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है, इसके ऊपर भी आपको नजर रखना चाहिए। तो मोटा मोटी शेयर बाजार को अगर आपको सीखना है, शेयर बाजार में आगे बढ़ना है, तो जियो पॉलिटिक्स एंड ग्लोबल इकोनॉमिक्स के बारे में आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। उसके बाद क्या है, बेसिक्स फंडामेंटल, यानी कि देखो शेयर बाजार में 2 चीज होता है, एक होता है इन्वेस्टिंग करना और एक होता है ट्रेडिंग करना। इन्वेस्टिंग यानी कि शेयर बाजार में कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदना और उसको लंबे समय तक होल्ड करना। लंबा समय यानी कि 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, उस कंपनी के शेयर को खरीद कर लंबे समय तक होल्ड करना, उसको बोला जाता है इन्वेस्टिंग। अब अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को बहुत ही लंबे समय तक होल्ड करोगे, बहुत ही लंबे समय तक अपने अकाउंट में रखोगे ना, तो उसके लिए उस कंपनी के बारे में आपको क्या चेक करना पड़ेगा, उस कंपनी के बारे में आपको फंडामेंटल देखना पड़ेगा। यानी कि वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी का बिजनेस क्या है, क्या वो कंपनी भविष्य में ग्रो करेगी या फिर नहीं, वो कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं, मैनेजमेंट कैसा है, वैल्यूएशन कैसा है, इन सारी चीजों को चेक करने को ही बोला जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदकर लंबे समय तक होल्ड करना है तो उस कंपनी का पूरा डेटा आपको चेक करना है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, सेल्स कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, वैल्यूएशन कैसा है, भविष्य में ग्रो करेगी या फिर नहीं, भविष्य में पैसा कमाएगी या फिर नहीं, इन सारी चीजों को आपको चेक करना पड़ेगा। और एक तो होता है, आपने समझ लिया, एक होता है शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना और एक होता है शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग करना यानी कि शेयर बाजार में
कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदना और उसको बहुत ही कम समय के अंदर बेच देना, उसी को बोला जाता है ट्रेडिंग। यानी कि मान के चलते हैं एक एबीसी कंपनी है, इस कंपनी के शेयर को आपने अभी अभी बाई किया, यानी कि तुरंत बाई किया और थोड़ा सा उस कंपनी के शेयर का भाव ऊपर गया और आपने तुरंत यहाँ पे सेल कर दिया, इसको बोला जाएगा ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग यानी कि बहुत ही कम समय के लिए किया जाता है। तो जबकि बहुत ही कम समय के लिए किया जाता है कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदना, उसको बहुत ही कम समय में बेच देना, तो कम समय में खरीदना और बेचने के लिए यहाँ पर तो कंपनी का बिजनेस थोड़ी ना देखा जाएगा। आप तो आज खरीदोगे आज ही बेच दोगे, आज खरीदोगे कल बेच दोगे। तो जबकि एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए शेयर को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, कम समय के लिए खरीदा जाता है, तो यहाँ पर कंपनी का बिजनेस नहीं देखा जाता है। इस कंडीशन में यानी कि ट्रेडिंग में कंपनी का चार्ट देखा जाता है। चार्ट यानी कि ये जो आप देखते हो कि कंपनी का चार्ट कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, ये जो आप कैंडल देखते हो, लाल कैंडल, हरा कैंडल, ये जो आप इंडिकेटर वगैरह देखते हो, इसको बोला जाता है टेक्निकल एनालिसिस। तो ट्रेडिंग अगर आप शेयर बाजार में करते हो, यानी कि कम समय में शेयर को खरीदते हो, कम समय में शेयर को बेच देते हो, उसके लिए आपको चार्ट एंड टेक्निकल का नॉलेज लेना पड़ेगा। कंपनी के शेयर को खरीदना है, लंबे समय तक होल्ड करना है, इन्वेस्टिंग करना है, तो कंपनी का बिजनेस देखा जाता है। और ट्रेडिंग करना है यानी कि कम समय में खरीद कर कम समय में बेच देना है, तो आपको कंपनी का चार्ट देखना चाहिए, इंडिकेटर देखना चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न देखना चाहिए। ठीक है, ये सारा चीज का आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि इन्वेस्टमेंट मोड, यानी कि शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग अगर आप करते हो तो इन्वेस्टिंग का अलग अलग मोड होता है। क्या क्या मोड होता है? जैसे कि एक होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, या फिर इसको बहुत सारे लोग लमसम इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, शेयर बाजार में एक एबीसी कंपनी का शेयर है, एक ए नाम का कंपनी का शेयर है। अब इसमें आपको इन्वेस्टिंग करना है। अब अगर आपको इसमें इन्वेस्टिंग करना है ना, तो इन्वेस्टिंग का अलग अलग मोड होता है। एक होता है वन टाइम या फिर लमसम मोड। वन टाइम या फिर लमसम मोड का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल इस कंपनी के शेयर में आपको 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना है। एग्जांपल दे रहा हूं तो एग्जांपल की तरह ही समझना। मान के चलते हैं आपको इस कंपनी का शेयर में 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना है, तो अगर आप इस कंपनी के शेयर में एक बार में 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर देते हो, एक बार में अगर आपको जितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है उतना पैसा इस कंपनी के शेयर में कर देते हो, तो उसको शेयर मार्केट के भाषा में बोला जाएगा वन टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर लम सम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, समझ गए बात? उसके बाद अगर आपको इसी कंपनी के शेयर में थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीना इन्वेस्टमेंट करना है, आपको इसी कंपनी के शेयर में थोड़ा थोड़ा अमाउंट एवरी मंथ इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसको बोला जाता है एसआईपी मोड, यानी कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीना इन्वेस्टमेंट करना। इतना क्लियर हो गया ना? एक होता है डीप मोड, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको इसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन डीप में करना है। डीप में यानी कि शेयर बाजार में कोई भी कंपनी के शेयर ऐसे ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। ठीक है, तो बहुत सारे शेयर बाजार का जो इन्वेस्टर है वो हमेशा डीप में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। डीप यानी कि जब शेयर का प्राइस गिरता है उसको बोला जाता है डीप। तो डीप मूव, बहुत सारे लोग शेयर की गिरावट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसको बोला जाता है डीप मूव। उसके बाद होता है अपॉर्चुनिटी मूड, यानी कि कई बार शेयर बाजार में अच्छे अच्छे जो कंपनी है, अच्छा अच्छा कंपनी के शेयर काफी ज्यादा गिरावट में मिलता है। अब जबकि ये कंपनी का शेयर अच्छा है, उसके बावजूद भी कई बार शेयर का भाव काफी ज्यादा गिरा हुआ रहता है, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको अपॉर्चुनिटी बोला जाएगा। जबकि कंपनी का शेयर अच्छा है, फिर भी किसी कारण के वजह से अगर शेयर का भाव गिरा हुआ होता है और इस कंडीशन में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए, इसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटी मूड, यानी कि अपॉर्चुनिटी मिला, इन्वेस्टमेंट कर डाला। उसके बाद होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मूड, यानी कि कई बार कोई ऐसा मान के चलते हैं कोई एबीसी कंपनी है, ये कंपनी आज उतना अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी फ्यूचर में काफी अच्छा कर सकती है। आज भले ही कंपनी का बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन कंपनी का ऐसा बिजनेस है जो बिजनेस फ्यूचर में काफी अच्छा कर सकती है, उसको बोला जाता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मूड। तो इस कंडीशन में भी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को देखकर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। कुल मिलाकर इतना समझो कि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने का ये 4-5 मोड होता है। वन टाइम लमसम यानी कि एक बार में इन्वेस्टमेंट कर देना, एसआईपी मोड यानी कि थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीना इन्वेस्टमेंट करना, डीप मोड यानी कि जब भी आपको डीप मिले यानी कि शेयर का भाव गिरावट में मिले तब इन्वेस्टमेंट करना, अपॉर्चुनिटी मूड यानी कि जब भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखे तब इन्वेस्टमेंट करना, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मूड यानी कि आज कंपनी भले ही अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कंपनी भविष्य में काफी अच्छा कर सकती है, इस मूड में भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ये कुछ मूड होता है शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने का। इतना क्लियर हो गया ना? तो चलिए अब इस वीडियो का थोड़ा सा समरी कर लेते हैं। तो समरी कर लेंगे तो आपके दिमाग में जितना भी कंफ्यूजन है
पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने समझा कि बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट, यानी कि अगर आपको शेयर बाजार में शुरुआत करना है तो शेयर बाजार का जो जो बेसिक्स है, यानी कि शेयर बाजार क्या है, शेयर बाजार कैसे काम करता है, डिमांड सप्लाई क्या है, शेयर को कैसे खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, डीमेट अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, जितना भी शेयर बाजार का बेसिक्स है उसका आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। जियो पॉलिटिक्स के बारे में हमने काफी कुछ डिस्कस किया एंड ग्लोबल इकोनॉमिक्स के बारे में कि कौन से देश में क्या हो रहा है, वार का सिचुएशन कैसा है, क्रूड ऑयल का सिचुएशन कैसा है, हमारे देश में मौसम कैसा है, कौन से देश में कौन सा वायरस है, या फिर कौन से देश में कौन सा सरकार है, कौन से सरकार का कैसा इंटेंशन है, हमारे देश का जो कंपनी है वो कौन से देश में ज्यादा बिजनेस करती है, और उस देश का जीडीपी इकोनॉमी कैसा है, सब कुछ नॉलेज लेने को ही बोला जाता है जियो पॉलिटिक्स एंड ग्लोबल इकोनॉमिक्स। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है शेयर बाजार का। उसके बाद हमने समझा बिजनेस फंडामेंटल, यानी कि शेयर बाजार में एक होता है इन्वेस्टिंग और एक होता है ट्रेडिंग। अब अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है यानी कि लंबे समय के लिए होल्ड करना है तो कंपनी का बिजनेस देखोगे आप, और अगर आपको शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना है यानी कि कम समय के लिए शेयर को खरीदोगे बेचोगे, उस कंडीशन में आपको कंपनी का चार्ट देखना है, टेक्निकल देखना है, इसके बारे में पढ़ाई करना है। और फाइनली हमने बात किया इन्वेस्टमेंट मूड, यानी कि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने का अलग अलग मूड होता है। कोई एक बार में इन्वेस्टमेंट करता है, कोई थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करता है, कोई अपॉर्चुनिटी को देखकर इन्वेस्ट करता है, तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर इससे ज्यादा मैं समझाने जाऊं एक ही वीडियो में तो आपके दिमाग से सब कुछ ऊपर से चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। एक डिस्क्लेमर आपको फिर से याद दिला दूं कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था, आपको सिखाने समझाने के लिए बनाया गया था। वैसे शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने से पहले, इन्वेस्टिंग करने से पहले अपने तरफ से बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करें, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। अब अगर आपको यह सीखना है कि एक नया व्यक्ति शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू कर सकता है, कैसे अच्छे अच्छे कंपनीज को खोजा जाता है, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे किया जाता है, ये सीखने के लिए आप यहां पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।